हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की बुक वसंत का चौथा चैप्टर कठपुतली। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो जो कठपुतली थी उसको गुस्सा क्यों आया था, तो आंसर होगा कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे हमेशा दूसरों के इशारों पर ही नाचना होता है और वो बहुत लंबे समय से जो धागे हैं उसमें बंधी हुई है, तो वो अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। तो धागों में बंधना उसे पराधीनता लगता है, उसको लगता है वो किसी के अधीन है, तो वो स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए उसको गुस्सा आता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो आंसर होगा कि कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जो पहली कठपुतली है उसकी बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी। तो आंसर होगा पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी और अपने मन मर्जी अपने अनुसार वो चलना चाहती थी, जैसा वो चाहती थी वो करना चाहती थी। तो पराधीन रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, दूसरों के अधीन रहना कोई भी नहीं चाहता। तो यही वजह है कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। तो जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो उत्तर होगा कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। तो धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की जो लालसा थी वो उत्पन्न हो गई, जागृत हो गई। उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ इसके हाँ में हाँ मिलाने लगी। सभी कहने लगी कि हाँ वो स्वतंत्र होना चाहती हैं और उनके नेतृत्व में विद्रोह करने के लिए वो तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई, क्योंकि सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर थी। तो उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही वजह थी कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, या बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो उत्तर होगा बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यंत दुखी हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। जब व्यक्ति किसी के अधीन होता है तो उसके मन में जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं कर पाता, जिसके वो अधीन होता है उसकी इच्छा के अनुसार ही चलता है। तो जो कठपुतलियाँ हैं वो यही सोचती हैं कि वो अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती कि वो क्या चाहती हैं, वो तो किसी दूसरे के इशारे पे नाचती हैं। तो पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो आंदोलन का वर्ष है 1857 और 1942। तो 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, और 1942 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी कुछ किया वो थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो आंसर होगा कि स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर जो लड़ी होंगी वो आपस में मिलकर लड़ी होंगी। तो स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने आपस में मिलकर जो लड़ाई थी वो लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। तो पहले सभी कठपुतलियों ने आपस में विचार विमर्श किया होगा, आपस में बातचीत की होगी। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा, आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। तो अपने पाँव पर खड़े होने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। सभी चाहते हैं कि वो आज़ाद हों, अपनी इच्छा के अनुसार काम करें। तो उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो ये जो प्रश्न है आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसको समझकर याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया, और इससे क्या हुआ, बोलने में सरलता आ गई। अगर आप कहते हैं काठ पुतली तो ये सुनने में भी अजीब लगता है और बोलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, काठ पुतली। तो हमने कह दिया कठपुतली, मतलब जो कठपुतली होती है वो किसकी बनी होती है, काठ की बनी होती है। तो ये हो गया कठपुतली। तो इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। तो इस तरह से हाथ और करघा, इससे क्या बन गया, हथकरघा। हाथ और कड़ी, इससे बन गई हथकड़ी। सोन और परी, इससे बन गई सोनपरी। मिट्टी और कोड़ तो हो गया मटकोड़। और हथ और गोला तो हो गया हथगोला। सोन और जूही तो इससे बन गया सोन जूही। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो आपस में मिलकर हम बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलता है, आगे पीछे। तो ये जो आगे पीछे है बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन कविता में क्या कहा गया है, पीछे आगे, इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। तो यहाँ पर आगे पीछे क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बोली ये धागे, इससे इसका तालमेल बिठाया गया है। तो धागे इससे आगे, इस तरह से इसमें तालमेल बिठाया गया है। तो इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। तो आपको क्या करना है, जो शब्द पहले है उसको बाद में लिखना है, जो बाद में है उसको पहले लिखना है। जैसे दुबला पतला तो पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला तो काला गोरा, लाल पीला तो पीला लाल। इस तरह से जो प्रचलित शब्द होते हैं, जैसे जोड़ियाँ होती हैं, दुबला पतला है उसको हमने उल्टा कर दिया तो ये हो गया पतला दुबला। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो पिछली जोड़ियाँ हैं जो हम बोलते चले आ रहे हैं उनको हम
आगे पीछे कर देंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।